बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। आज डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से गम की घड़ी है, अफसोस की ये ख़बर है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मौत हुई है उसका सबब क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, ये तमाम तर मालूमात इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नाज़रीन, अल्लाह माफ़ कर देता है मगर दुनिया वाले माफ़ नहीं करते। लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए मरना पड़ता है। आमिर लियाकत ने उरूज, पैसा, शोहरत, इज़्ज़त, महब्बत और उसके बाद ज़िवाल, रुसवाई, बदनामी सब कुछ अपने हाथ, आमाल और इंतखाब से कमाया। कैसी बेबसी की मौत है कि पैसा और नाम होने के बावजूद आपके आखिरी वक्त में मुलाजिम आपके पास हों, मैयत लेने वाला कोई अपना ना हो और ट्रस्ट वाले आपकी आखिरी रसूमात अदा करें। आमिर लियाकत की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएँ, आमीन। मगर उनकी ज़िंदगी से सब लोगों को सबक भी सीखना चाहिए। जो मीडिया हाउसेस कुछ रोज़ पहले तक आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ ख़बरें चला रहे थे, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, वो सब लोग जो लीक्ड वीडियोज़ के मज़े लेके आगे शेयर कर रहे थे, जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम निहाद एक्टिविस्ट थे और अपने व्यूज़ के लिए मिसालें लगाकर गलत खबरें फैला रहे थे, जो लोग नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब के सब अब पलट खाकर हमदर्दियाँ जिता रहे हैं। दूसरी तीसरी शादी करना बुरी बात नहीं, मगर फैसला हमेशा सोच समझ कर हसब नसब देखते हुए करना चाहिए। आमिर लियाकत को उनका इंतखाब पहले तूबा और फिर दानिया की शक्ल में ले डूबा और इंतखाब के साथ साथ उनकी हरकत और उन सब बातों से बाला जो दानिया ने उनके साथ किया वो सरासर ज़्यादती थी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और इस मुकद्दस रिश्ते में रहते हुए शोहर की बरहन्ना वीडियोज़ बना के लीक करना, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी औरतों को हत्ता कि अगर कोई मर्द भी ऐसी हरकत करे तो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मुआशरे में मौजूद ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो सके। तूबा तो आमिर लियाकत का सहारा लेकर पब्लिक फिगर भी बन गई, पैसा भी आ गया, मशहूर भी हो गई और सब समेट कर अच्छे तरीके से एक तरफ हो गई। मगर दानिया ने जो गलाजत का तूफान बर्पा किया, इस औरत को उसके किए की सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। आमिर लियाकत ने बाशमूल दानिया के सबको माफ़ कर दिया, अल्लाह भी शायद माफ़ कर चुका हो, मगर लोग माफ़ नहीं करते। कुछ लोग हमें पसंद नहीं होते, लेकिन फिर भी हम ये कभी नहीं चाहते कि वो हमेशा के लिए चले जाएं। ना ही किसी की मौत की खबर सुनना हम जैसे हसास दिल वालों के लिए आसान होता है। और आमिर लियाकत की तो हमें आदत हो गई थी, ये तो सोचा भी ना था कि एक दिन अचानक वो चला जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20-25 साल तो हो ही गए होंगे जब आमिर लियाकत से आलम ऑनलाइन के ज़रिए मुतारफ़ हुए। उससे पहले वो ख़बरें भी पढ़ा करता था। उस वक्त के नौजवान लड़के आमिर लियाकत हुसैन ने उस खूबी से मसले मसाइल पर मुबनी इस प्रोग्राम को पेश किया कि कुछ ही दिनों में ये प्रोग्राम अवाम में हद दर्जा मकबूल हो गया और इससे कुछ आलमी तबकों के साथ मालूमात का तबादला होता था। और इसी दौरान आमिर लियाकत के इल्म से भी लोग मुतासिर हो गए और आमिर लियाकत मशहूर हो गए। लेकिन उन्हीं दिनों प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान वक्फा में आमिर लियाकत की बाजारी ज़ुबान में गुफ्तगू की वीडियो लीक की गई, जिससे आमिर लियाकत की शोहरत को बड़ा धचका लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनकी आवाज़ नहीं बल्कि उन्हें बदनाम करने के लिए डबिंग की गई है। कुछ सादा लोग अवाम तो आमिर लियाकत की इस बात से मुतमईन हो गए। अलबत्ता हमारे घर में आमिर लियाकत को देखकर चैनल बदला जाने लगा। और इसके साथ जब रमज़ान की ट्रांसमिशन के ज़रिए आमिर लियाकत शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे, कभी किसी एक निजी चैनल की बात कर लें, कभी दूसरे निजी टीवी पर आमिर लियाकत रमज़ान के शो करते और लोग दीवाना वार उनमें शिरकत करते, इनामात जीतने। और आमिर लियाकत खूब जानते कि अवाम को कैसे लुत्फ़ अंदोज़ करवाना है। जब रमज़ान का इख्तिताम होने वाला होता तो आखिरी ताक रातों में आमिर लियाकत सब खेल तमाशा छोड़कर सर पर टोपी ओढ़कर बैठ जाते और फिर रिक्कत अमेज़ दुआ होती। मैंने अपने करीबी जानने वालों में बेशुमार लोगों को उस वक्त आमिर लियाकत की दुआ का शिदाई देखा। लोग इबादत छोड़कर आमिर लियाकत का बयान सुनते और फिर उनकी रिक्कत अमेज़ दुआ के दौरान चहकूं पहकूं रोते और हाय ऐसी शोहरत भी किसी किसी को मिलती है। लेकिन सियाने सही कह गए हैं कि शोहरत संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता। आमिर लियाकत के वालिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा थे, तो कुछ सालों बाद आमिर लियाकत को भी मजीद शोहरत के लिए सियासत में जाने का शौक़ हुआ। वो पहले MQM के टिकट से MNA मुंतखब हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से आजकल भी MNA ही थे। अलबत्ता कुछ दिन पहले उन्होंने PTI को भी खैर बात कह दिया था। शोबे और सियासत के बाद उनकी तीसरी वजह शोहरत उनकी शादियाँ थी।
थी जब कुछ साल पहले उन्होंने अपने 2 बच्चों और बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की, और अब कुछ माह पहले दूसरी बीवी के खुला लेने के बाद एक नौ उम्र सराइकी लड़की से तीसरी शादी की। तीसरी शादी को जिस तरह सोशल मीडिया पर पेश किया गया वो काबिल अफसोस था, और ये सब करने वाले आमिर लियाकत हुसैन खुद थे, जो किसी भी तरह लाइमलाइट में रहना चाहते थे। वो खुद कहते थे कि खबरों में कैसे रहा जाता है, ये आमिर लियाकत को आता है। तीसरी शादी उनकी जिंदगी का भयानक तरीन तजुर्बा साबित हुई। कौन सही था और कौन गलत ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन तीसरी बीवी ने आमिर लियाकत हुसैन की शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, और आज उसका ही नतीजा है कि हम आमिर लियाकत हुसैन की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का है कि ये क्या हो गया। वाकई आमिर लियाकत, तुम्हें खबरों में रहना आता था। आज जब तुमने देखा कि सारी शहादतें तुम्हारे खिलाफ हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लोग शायद कभी तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेंगे, तो तुम मर गए। काश कि तुम देख सकते कि हम सब के लिए ये खबर कितनी दर्दनाक है। नहीं आमिर लियाकत, नहीं, हम तुम्हारे मरने का तो सोच ही नहीं रहे थे। हम तो दुआ करते थे कि काश तुम राह रास्त पर वापस आ जाओ। तुम्हारे सीने में कुरान और सुन्नत का बेशबहा इल्म था, तुम्हें बेशुमार अहादीस याद थी, तुम्हें कुरान की तमाम सूरतों के बारे में इल्म था कि कहाँ क्या फरमाया गया है। तुम्हारी जुबान आका नामदार की खिदमत में सलाम पेश किया करती थी, लोग तुम्हारी बात सुनते थे, लेकिन अफसोस हमारी दुआ कबूल ना हो सकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है दुनिया की हकीकत। अल्लाह ताला दुनिया में हमें क्या क्या दिखाता है ताकि हम कुछ सबक सीखें। आखिर में अभी बात करने को दिल बहुत कर रहा है कि अय अल्लाह, आमिर लियाकत ने तेरा और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत जिक्र किया है, अगर उसका कोई एक अमल भी तुझे पसंद हो तो उसके सदके आमिर लियाकत की मग़फ़िरत फरमा, उसके गुनाहों को माफ़ करना, उसकी आगे की मनाज़िल आसान करना, और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक देना। आमीन। डॉक्टर आमिर लियाकत की बात कर लें, जो मुतनाज़ा उनकी अभी जो तीसरी शादी के ऊपर जो चहमगोइयाँ, जो सवालात, और जो सोशल मीडिया ने अपना एक ऐसा किरदार, जिसको मैं मनफी कहूँगा, कि उसने आमिर लियाकत की शख्सियत के ऊपर और उसकी ज़ात के ऊपर जिस तरह से उनकी जो तीसरी बीवी थी दानिया से जो सवालात उठाए थे, किस तरह के वो सवालात नाकाबिल बयान सवालात हैं, और जिसके मुतालिक आमिर लियाकत ने अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर रो रो के वो अश्कबार हो गए थे और कहा था कि क्या ये लोगों को, ये मीडिया को और उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो नाम निहाद हैं उनको ये ज़ेब देता है कि इस तरह के किसी की ज़ात के ऊपर सवालात किए जाएं। डॉक्टर आमिर लियाकत की अब जो सास का बयान आया है उसके मुताबिक कि क्या चीज़ें वो एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कि तीसरी अहलिया दानिया की जो वालदा है उनका बयान जो सामने आया है उसके अंदर कहा गया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो तीसरी बीवी की जो माँ हैं उनकी खुशदामन और वालदा का पैगाम सामने आया, तो उसके अंदर यह कहा गया कि 3-4 दिन पहले आमिर ने कॉल करके कहा कि मैं सुलह करना चाहता हूं। मैंने कहा कि अभी हमें टाइम दें। निजी टीवी के साथ उनकी जो खसूसी गुफ्तगू थी उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि मैंने टेलीफोन किया और कॉल पर आमिर को कहा कि अभी आप थोड़ा खुद संभालें, मामला बहुत बिगड़ चुका है, सुलह पर हमें सोचना पड़ेगा। आमिर ने कहा कि ठीक है अम्मी, आप सोचें। दानिया शाह की वालदा का कहना था कि आमिर लियाकत के इंतकाल पर हम खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत किसी जहनी दबाव का शिकार नहीं थे। आमिर ने कहा कि खुला होती रहती है और सुलह भी हो जाती है, तलाक होती तो फिर सोचे, अभी तो खुला ही हुई है, अदालत में जज मौका देता है सुलह के लिए, उन्होंने भी हमें मौका दिया है, सुलह के लिए अभी शुरुआत थी। पुलिस को तफ्तीश में मदद फराहम करने पर दानिया शाह की वालदा का कहना था कि हमसे किस चीज़ की तफ्तीश होगी, हम कोई उसके पास थोड़ी बैठे थे, ये तो उसके पास जाएं जहां वो रहता था, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, हमारा क्या ताल्लुक है पुलिस के साथ, हमारी जैसे ही लड़ाई हुई हमने खुला का दावा दायर कर दिया, हम बड़े लोग तो नहीं जो हमने आमिर पर दबाव डाला होगा, उसने हमें टार्चर किया इसलिए खुला का दावा दायर किया, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। नाजरीन, आमिर लियाकत की जो शख्सियत थी उसके हवाले से अल्लाह ताला ने उन्हें शोहरत बख्शी थी, लेकिन यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में उनके हवाले से, उनकी हत्या की इज्जत के हवाले से बात की गई, उनकी ज़ात के हवाले से बात की गई, उनकी शख्सियत के हवाले से बात की गई, और जिस तरह से उनकी बीवी ने, क्योंकि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और उसकी बरहन्ना वीडियोज़ लीक की
गई। ये बिल्कुल जो है एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर वाकई ही कि जो इस जुर्म का मुर्तकिब है उसको सजा होनी चाहिए। अल्लाह ताला आमिर लियाकत के दर्जात बुलंद करें और हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इस बात की जो है हिदायत मिले और उनको इस बात का शऊर है कि किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए, किसी की जात के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। हर किसी का अपना जाती फेल होता है और ख़वातीन और मर्द हजरात को भी इस चीज़ का दर्स मिले कि वो मियाँ बीवी के इस रिश्ते, मुकद्दस रिश्ते के अंदर एक दूसरे का लिबास बन के रहें। अल्लाह हाफिज़।